सफलता की इस कहानी का आगाज राजस्थान के नागौर जिले के बासनी गांव में हुआ। छोटे से गांव में जन्मे गुलाम अली जी को आज नेत्र चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में डॉक्टर गुलाम अली कामदार के रूप में जाना जाता है। आइए आरबीएस मोइन स्टोरीज पर रूबरू होते हैं डॉक्टर कामदार की इस अनोखी कहानी से। सन 1994 में जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और 1998 में ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी अजमेर से जेएलएन मेडिकल कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इनके पिता का सपना था कि वो डॉक्टर बने और गरीबों की सेवा करें। आज जब वो डॉक्टर बन चुके हैं तो इसका श्रेय पिताजी को ही देते हैं। आपकी अम्मी जान ने सदा इस बात की तालीम दी कि गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में कभी भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पैसों की कमी के चलते कभी कोई गरीब मरीज तुम्हारे यहाँ से बिना इलाज नहीं लौटना चाहिए। मेरी अम्मी जान सकूरन, उनकी मेरी ज़िंदगी में मतलब उनका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने मुझे मेहनत करना सिखाया, कि लोगों का ध्यान रखना, लोगों की केयर करना सिखाया। उनका ये था कि बेटा कोई भी गरीब तेरे यहाँ से खाली नहीं जाना चाहिए, कि कोई भी आ जाए तो उसका इलाज करके ही भेजना है, उसके पास पैसे हो नहीं हो। वो मुझे बचपन से ही ये चीज़ें बताती रहती थी। इसी सोच को अपने जीवन का ध्येय बनाते हुए डॉक्टर गुलाम अली कामदार ने जीवन के शुरुआती सालों में ट्रस्ट और चैरिटेबल से जुड़े अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी। सन 2004 में जोधपुर को अपनी कर्म भूमि बनाने आए और यहीं के होकर रह गए। डॉक्टर कामदार जब डॉक्टरी पढ़ रहे थे तब गांव में डॉक्टर बनने वाले 5वें व्यक्ति थे। आज उनकी सफलता से प्रेरित होकर गांव में 40 से ज्यादा डॉक्टर्स हैं। आज वो अपनी सफलता के चलते गांव के युवाओं के रोल मॉडल बन चुके हैं। आप जहाँ पे भी पढ़ो, जहाँ पे जिस गांव से भी निकलते हो, तो एक्चुअली आप अगर बड़े बनते हो या कुछ ज़्यादा आपकी पॉपुलैरिटी होती है या आप सेलिब्रिटी बनते हो, तो एक आप अपने गांव के बच्चों के लिए एक रोल मॉडल हो जाते हो, या उनके पेरेंट्स के लिए भी रोल मॉडल हो जाते हैं कि वो पेरेंट्स चाहते हैं कि भाई फलाने का जो बच्चा था वो इतना तरक्की कर गया तो हमारे बच्चे भी वहाँ तक पहुँचने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बंदा या एक भी बच्चा गांव से पढ़ता है और सक्सेसफुल होता है तो उसके बाद में उस गांव में एक चेंजेस आने शुरू होते हैं, क्योंकि कोई भी सोसाइटी में या किसी भी जगह पे जो चेंजेस होते हैं वो एकदम में नहीं होते, वो एक टाइम पीरियड फ्रेम होता है जिसमें आपको धीरे धीरे चेंजेस होते हैं। तो जैसे मैं 94-95 में एमबीबीएस करके निकला, उस टाइम में मैं 5वां डॉक्टर था गांव का। लेकिन उसके बाद में 25 साल हो गए। 25 साल में हर साल मुझे लगता है 1 से 2 डॉक्टर निकलते थे। आज की तारीख में हमारे गांव में करीब 40 डॉक्टर्स बन चुके हैं और कुछ लोग अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी सोसाइटी से या किसी भी फैमिली से एक भी बच्चा पढ़ के सक्सेसफुल होता है या किसी बिजनेस में सक्सेसफुल होता है तो उनको सपोर्ट भी मिलता है और उनको एक रोल मॉडल मिल जाता है कि नहीं, ये हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। 1 मिलियन पेशेंट्स का इलाज और हजारों सर्जरी कर चुके डॉक्टर कामदार आज डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल जोधपुर के चेयरमैन हैं और अति आधुनिक सुविधाओं से लैस अपने अस्पताल में निर्धन और जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हैं। आज वो अपनी सफलता और सेवा कर पाने की अपनी सबसे बड़ी ताकत अपनी धर्म पत्नी को मानते हैं, जिनके अथक सहयोग से आज वो इस क्षेत्र में दिनों दिन कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि मेरी अम्मी जान ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, हार्ड वर्क करने की मुझे सीख दी उन्होंने। और उनके बाद में मेरी जो मिसेज है, शरीक हयात जो हम कहते हैं जिसको, या बेटर हाफ कहते हैं, उसका बहुत ही बड़ा रोल है। मतलब वो अगर मेरे साथ नहीं होती तो हो सकता मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, क्योंकि मुझे घर की कोई भी प्रॉब्लम या घर कैसे चलाना है, घर में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, उस तरफ मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना पड़ता। तो अगर आपकी शरीक हयात या बेटर हाफ या पत्नी जो भी कह लो, वो अगर आपकी अच्छी है तो आपका बहुत काम ईजी हो जाता है।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ लेकर आते रहते हैं।